किसी ने क्या खूब कहा है कि नतीजा चाहते हो तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो वक्त तो देना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप हरीश को सुन रहे हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो अगर आप 2023 के अंत में ना समझ पाए तो क्या समझ पाए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक कहानी राजवीर नाम के एक लड़के की होती है, जो पढ़ाई में काफ़ी टॉप लेवल का होता है, पर उसके अंदर पेशेंस की काफ़ी कमी होती है। और वो लड़का पढ़ाई में ही नहीं, हर एक्टिविटी में आगे था, पर थोड़ा पेशेंस उसमें भगवान ने कम दिया था। तो ऐसे में उसका स्कूल ख़त्म होता है, उसका ग्रेजुएशन भी ख़त्म होता है, और उनके पिताजी, उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि बेटा कोई बिजनेस शुरू करो। अब राजवीर उस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स उसके बिज़नेस के लिए पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद वो कुछ दिन उसे करता और छोड़ देता। ऐसा पहला बिज़नेस उसने किया और स्किप कर दिया, दूसरा बिज़नेस किया, उसे भी स्किप कर दिया। उसके पिताजी समझ गए कुछ तो इसके साथ प्रॉब्लम है। तब उसके पेरेंट्स उसके और आगे के प्लान में भी इन्वॉल्व होते हैं, उसे तीसरे और चौथे बिज़नेस में भी मदद करते हैं, पर वो एक भी इसमें टिक नहीं पाता। फिर उसके पेरेंट्स को समझता है कि राजवीर अपने टीचर की बहुत बात सुनता है, उनका बहुत बड़ा फैन है। और यहाँ पर राजवीर के पेरेंट्स उस टीचर के पास जाते हैं और उसके पेरेंट्स सर से कहते हैं कि सर, राजवीर ने एक बिज़नेस स्टार्टअप किया, उसमें कुछ दिन उसने मेहनत की, लगन से मेहनत की और उसे स्किप कर दिया। और दूसरा बिज़नेस शुरू किया, उसमें भी बहुत दिनों तक उसने मेहनत की और उसे भी स्किप कर दिया। ऐसे उसने 3 नहीं बल्कि 4 बिज़नेस प्लान फ्लॉप कर दिए। तो ऐसे में उसे आप कुछ समझाइए, उसे कुछ बताइए कि वो अपने लाइफ में कुछ ग्रो कर पाए और पेशेंस रख पाए। तब राजवीर के प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि आप उसको मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तब उसके पेरेंट्स राजवीर को प्रोफेसर के पास भेज देते हैं और राजवीर प्रोफेसर के पास जाता है। तो प्रोफेसर राजवीर से कहते हैं कि आओ बेटा बैठो, और बातों ही बातों में उससे कहते हैं कि तुम्हें आम बहुत पसंद है ना, तो चलिए हम आम बनाकर खाते हैं। तब ऐसे में राजवीर और प्रोफेसर एक बगीचे में जाते हैं, आम की गुठली बो देते हैं और कुछ देर बाद बोने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। और राजवीर को 15 मिनट के बाद कहते हैं कि जाओ देखो तो ज़रा वो आम से पेड़ निकल आया है या नहीं, उस पर आम लगे हैं या नहीं। तब राजवीर थोड़ा शॉक होता है और प्रोफेसर की बातों को इनकार नहीं कर पाता। अब ऐसे में राजवीर उनसे इनकार नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ से निकल जाता है और आम को देखने लगता है। उसे ये चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी, पर वो फिर भी देखता है और वापस से सर के पास आता है और सर से कहता है कि सर नहीं, वहाँ पर कुछ भी पेड़ नहीं आया, इनफैक्ट वहाँ से तो कुछ भी नहीं हुआ। तब राजवीर के सर कहते हैं अच्छा सच में नहीं आया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम और बातें करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तब राजवीर के सर और उनको बातों में उलझा देते हैं और उसके बाद और कुछ देर बाद उसे देखने के लिए कहते हैं। तब राजवीर फिर जाता है और फिर राजवीर यही कहता है कि सर वहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो सर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, शायद हमारे जगह में कोई प्रॉब्लम होगी, चलो हम जगह चेंज कर देते हैं, उस गुठली को निकाल कर दूसरे जगह पर फिट कर देते हैं, दूसरे जगह पर बो देते हैं। तब राजवीर सर की इन बातों से, इन हरकतों से नाखुश था, काफ़ी अपवर्ड उसे ये चीज़ें लग रही थी, पर फिर भी सर को मना नहीं कर पाया, सर के साथ निकल ही गया। और सर ने उस गुठली को निकाल कर दूसरे जगह पर बो दिया और उसमें पानी डालकर, मिट्टी डालकर उसे छोड़ दिया और राजवीर से कहा कुछ देर बाद आके देखना, मैं आता हूँ। राजवीर के सर आते हैं, राजवीर उसे देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता और सर उससे एक बात कहते हैं कि बेटा यहाँ पर तो पेड़ नहीं आया, शायद गुठली में कोई खराबी होंगी। इस बार तो राजवीर के सर वहाँ से गुठली ही दूसरी बदला देते हैं, उसी जगह पर दूसरी गुठली बो देते हैं और कुछ देर बाद राजवीर को कहते हैं कि जाओ जाकर देखो तो ज़रा। राजवीर उनकी इस हरकत से काफ़ी तंग हो चुका था और तंग में सर से कह देता है कि सर, मैं आपकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, पर आपकी ये हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही, आप यहाँ पर कुछ तो गलत हो, आपको नहीं लगता आप गलत हो? राजवीर ये कहता है कि सर एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, आप तो 15 मिनट में इस पेड़ को उगने की बात कर रहे हैं और वहाँ पर आम लगाने की भी बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तब राजवीर के सर राजवीर से कहते हैं कि बेटा ये तो बात मैं बहुत देर से समझ चुका हूँ, बहुत पहले ही समझ चुका हूँ, पर तुम ही नहीं समझ पाए। तुमने अपने लाइफ में बहुत से बिजनेस प्लान किए, बहुत से बिजनेस को काफ़ी दिनों तक किया भी और उसे
कुछ दिनों तक करने के बाद स्किप कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, तूने 4 से 5 बिजनेस को स्किप कर दिया और अपने पेरेंट्स के पैसे पूरे वेस्ट कर दिए। मैं तुम्हें काफ़ी देर से यही समझाना चाहता था कि एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है। दोस्तों, कहानी तो यहाँ पर ख़त्म होती है, पर क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला? प्रोफेसर यहाँ पर राजवीर को क्या बताना चाहते थे, आपको वो समझा? प्रोफेसर राजवीर को यहाँ पर ये बताना चाहते थे कि एक दिन में कुछ नहीं होता। आप किसी भी चीज़ का स्टार्टअप करते हो तो उसे कुछ दिन देते हो, कुछ दिनों के बाद स्किप कर देते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर से 0 रिजल्ट दिखता है। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सोशल मीडिया पर स्टार्टअप करते हो, आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, आप बहुत सी चीज़ों को स्टार्टअप करते हो। कोई तो कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए कुछ दिनों तक स्टार्टअप करता है और उसके बाद उसे स्किप कर देता है, कहता है कि मुझसे ये तो नहीं होगा। दोस्तों, हर चीज़ समय लेता है और उस समय के बाद वो ज़रूर ग्रो होता है। अपना पर्टिकुलर टाइम उसे दो और यकीन मानो वो एक दिन जब बड़ा होगा, जब वो कुछ कर पाएगा तो सच में बहुत बड़ी चीज़ होगी। और हर अच्छी चीज़ समय तो लेती है। जिसमें आपका भविष्य छुपा होता है उसमें समय तो लगना ही है। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, आप उसे पूरा 1 साल दीजिए और देखिए मज़ा। सच में आपको कुछ ऐसा बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिसमें भी आप समय दे रहे हैं उसे डिसिप्लिन के साथ टाइम दीजिए और डेली टाइम दे दीजिए, और तभी आप आपके जीवन में सक्सेस होंगे। दोस्तों, 2023 तो जा रहा है और 2023 में जाते जाते खुद से एक संकल्प कीजिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करते हैं तो उसे अंत तक ना छोड़ेंगे, फिर चाहे उससे रिजल्ट मिल रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। आप सोच भी नहीं सकते आपको कब रिजल्ट मिलेगा, आप उसमें कब सक्सेस होंगे, पर आप उसमें सक्सेस ज़रूर होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। और हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।